आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे थे ये उसका तीसरा पार्ट होगा। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक ट्रायंगल अगर हमें दिया हो तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान कैसे बताएंगे। आज हमें ट्रायंगल नहीं दिया होगा यानी त्रिभुज नहीं दिया होगा तो हम पहले त्रिभुज बनाएंगे, फिर उससे वही चीज हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज ABC है जिसकी AB भुजा 24 है और BC भुजा क्या है 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A बराबर क्या होगा, कॉस A बराबर क्या होगा, साइन C बराबर क्या होगा और कॉस C बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो B है, यानी ये जो B है, ये B है क्या, समकोण। यानी ये बता रहा है कि हमारा क्या है, समकोण, जिसमें हम किसी को मान लो, इसको हम A मान ले रहे हैं और इसको हम मान ले रहे हैं C। उसमें क्या कह रहा है कि जो A और B है वो कितना है, 24 है। A और B कितना है, 24 है। B और C कितना है, यानी B और C कितना है, 7 है। तो हमें ये बताना है कि ये जो कण आया है इसको पहले निकालेंगे। उसके बाद हमको क्या बताना है कि साइन C का मान क्या होगा, कॉस C का मान क्या होगा, साइन A का मान क्या होगा और कॉस A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें कण निकालना पड़ेगा। तो कण का हमारा फार्मूला क्या होता है, ये होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो हमें यहाँ पता है कि हमारा लंब कितना है, 24 है, क्योंकि हम लोग यहाँ से मान रहे या फिर यहाँ से मान रहे, यहाँ से मान रहा हूं मैं। तो यहाँ पे कितना हमारा लंब 24 है और हमारा आधार कितना है, 7 है। तो हमारा जो कण हो जाएगा, लंब हमारा कितना है, 24 है। तो ये हो जाएगा 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। तो ये कण जो है हमारा बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49। ठीक, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कण बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, देखिए 9 और 6 15, 15 के 5 हासिल आया 1, 7 4 11 हासिल 1, 12 12 हासिल के 1, 5 यानी 5 5 1 हासिल 6, यानी कर बराबर हमारा कितना आ गया, 625। तो हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसे मान लो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 625। तो इसको मतलब भाग देना होता है। मैं यहाँ 5 से दे रहा हूँ, इसको पूरा पूरा काटना रहता है। तो 5 से भाग दो कितना हो जाएगा, 5 का नीम 5, यहाँ पे हो गया 1, 5 दूनी 10, यहाँ पे हो गया 2, यानी आगे 5 25। फिर 5 से भाग दोगे तो 5 का नीम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से भाग दोगे, ये आ जाएगा 5, फिर 5 का नीम 5। अभाज्य गुणनखंड से वर्ग निकालोगे, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, यहाँ से 5 बाहर आया, यहाँ से 5 बाहर, 5 25, यानी हमारा कितना आ गया, 25। तो ये हमारा जो कण कितना आ गया, 25। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या किया कि जो हमें क्वेश्चन दिया था उसकी मदद से हमने लंब, आधार और कण तीनों निकाल लिए हैं। अब हम जो पिछली बार किए थे वही करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि साइन A और कॉस A वो तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हम उसमें ये भी दिया साइन C और कॉस C। तो चलिए पूरे को समझेंगे और पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो अभी आप लोग इसको देख कर ये उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कण भी है, लंब भी है और आधार भी है। तो हमें पूछा क्या है, पूछा ये है कि भाई साहब हमें बताओ साइन A बराबर क्या होगा। साइन A बराबर क्या होगा, साइन का तो मान हमें पता है, साइन बराबर हमें क्या होता है, लंब बटे कण। साइन बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कण। यानी हमें इसमें बताना है कि हमारा जो लंब है और बटे में कण है। इससे पिछली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था।
अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग समझे, ये मैं बताया था कि इसके सामने वाली भुजा लंब होगी तो ये 24 हो जाएगा, कड़ हमारा 25 हो जाएगा, यानी 24/25 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है साइन ए, यानी हमें पूछ रहा है इस कोने से बताओ। तो इसके सामने ये है, तो हमारा लंब क्या है, ये है, आधार ये है, और कड़ क्या है, ये है। साइन ए के केस में अगर यही साइन सी पूछा होता तब हम यहां से नापते, तब हमारा 24/25 हो जाता। लेकिन हम यहाँ साइन ए का मान निकाल रहे हैं, तो ए के सामने क्या है, 7 है, कड़ हमारा कितना है, 25 है। ठीक, वैसे हम लोग कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़, आधार बटे में कड़। तो हमारा आधार साइन ए यानी इस कोने से, तो ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, ये कड़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हमारा यहाँ पे कितना है, 24 है, कड़ हमारा कितना है, 25। ठीक, और अगला चीज में क्या पूछा है, साइन सी। मैं क्वेश्चन भी यहाँ दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग देख ले। सर ये पूछा था क्या, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, यही मैं लिख लेता हूं कॉस सी, ताकि आप लोग दोनों का डिफरेंस देख पाए। इसका मान भी वही होगा, लंब बटे कड़, और ये हो जाएगा आधार बटे में कड़। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि साइन सी पूछा है, अब हमें यहां से नहीं नापना है, यहां से नापना है। तो यहां से हमारा लंब ये है और कड़ ये है, तो हमारा लंब कितना है, 24, कड़ हमारा कितना है, 25। यहाँ पे हमारा लंब कितना है, 7, सॉरी आधार कितना है, 7, कड़ कितना है हमारा, 25। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया रहेगा, उसकी मदद से हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग उसमें लंब कड़ आधार हो सकता है कोई एक गायब रहे, उसको हम लोग पता करेंगे। पता करने के बाद हम क्या होगा, जो उसमें दिया होगा, अगर साइन ए दिया है तो यानी जहां ए दिया होगा तो ए से नापेंगे। अगर ये पी क्यू आर होता तो साइन पी बोल देता, या फिर साइन आर बोल देता। तो यहाँ अगर क्यू होता तो क्यू से नापते, आर होता तो आर से नापते। लेकिन जो हमारा बेसिक फार्मूला है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कड़, कॉस बराबर होता है आधार बटे कड़, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, वो हमको याद होना चाहिए, उसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अब आप लोग एनसीईआरटी का जो 4.8.1 है उसके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग इसको सॉल्व आसानी से कर लेंगे। ये एनसीईआरटी 8.1 का पहला प्रश्न था। अब इसके पीछे का आप लोग सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी एनसीईआरटी पर ही वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं पूरी एनसीईआरटी पर ही वीडियो बना दूंगा। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।